हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पर डे सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल जीके के एमसीक्यू बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है? तो देखिए यह है जनित्र। क्या है? जनित्र। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो देखिए यह लगाया जाता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। देखिए यह प्रश्न ARO 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो देखिए यह रहता है घनत्व। क्या? घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर भी घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यह प्रश्न SSC GD 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो देखिए यह होते हैं 746 वाट। कितने? 746 वाट। यह प्रश्न GD 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो देखिए क्यूसेक से मापा जाता है जल के बहाव को। क्या? जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। यह प्रश्न IRO 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए यह बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो देखिए यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यह नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग होता है। किसका? नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग। अगला प्रश्न, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो देखिए एम्पियर जो है वह विद्युत धारा यानी करंट मापने की इकाई है। किसे? विद्युत धारा यानी करंट को मापने की इकाई। यह प्रश्न SSC GD 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो देखिए यह है बादलों का घनत्व। क्या है? बादलों का घनत्व। अगला प्रश्न, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा चाबी भरी हुई घड़ी में। अगला प्रश्न, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो देखिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। क्या? पवनों का देश। अगला प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कौन सी होती है? तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह होती है उल्टी। क्या होती है? उल्टी। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो देखिए यह दूरी मापने की इकाई है। किसकी? दूरी मापने की इकाई। यह BSF 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए यह होता है एक काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा होता है? एक काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है गलन। क्या कहा जाता है? गलन। अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो देखिए यह प्राप्त होती है द्रव्यमान। कौन सी भौतिक राशि? द्रव्यमान। किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से उसका द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? तो देखिए यह अपने साथ ऊर्जा को लेकर जाती है। किसको? ऊर्जा को। अगला प्रश्न, सोलर कूलर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें जो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है? तो देखिए सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। यह प्रश्न IRO 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो देखिए यह किया जाता है कॉर्निया को। किसको? कॉर्निया को। अगला प्रश्न, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यह उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो देखिए यह है बाघ। क्या है? बाघ जो सर्वाधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो देखिए यह होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। किसी भी स्वस्थ मानव की आंखों का जो दूर देखने का बिंदु होता है वह अनंत होता है और न्यूनतम जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसके लिए पेशीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। किसका? मांसपेशीय ऊर्जा का या पेशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो देखिए यह है ओम
प्रति मीटर। क्या है? ओम प्रति मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। अगला प्रश्न, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो देखिए यह माना जाता है सूर्य को। किसको? सूर्य को। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर खिंचा चला आता है? तो देखिए यह बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण कोई भी आकाशीय पिंड पृथ्वी की ओर खिंचा चला आता है। अगला प्रश्न, यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो देखिए उसकी आपेक्षिक आर्द्रता जो है वह घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। अगला प्रश्न, श्यानता की इकाई क्या है? तो देखिए श्यानता की जो इकाई है वह है पॉइस। क्या है? पॉइस श्यानता की इकाई है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो देखिए यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कैसा? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि इंद्रधनुष प्राकृतिक रूप से बनता है। अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण 31 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों और अपने सभी आंसर्स को कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।